भारत वाङ्मय में कहा गया है, नालम ते तव ताना एवा शरणा एवा, तुमंपि तेषिम नालम ताना एवा शरणा एवा। आदमी दूसरे की शरण में भी जाता है। शरण में जाने का एक अर्थ यह हो सकता है कि आदमी कमज़ोर है, कमज़ोर है तब दूसरे की शरण में जाता है। स्वयं सबल है, सक्षम है, तो फिर दूसरे की शरण में क्यों जाए, अपनी ही शरण में रहे। एक देश के लोग दूसरे देश में शरणार्थी के रूप में रहते हैं, जाते हैं, रहते हैं। इसका मतलब कोई विपत्ति आपत्ति से घिरे हैं और दूसरे की शरण ली है। शरण में आना दुर्बलता का प्रतीक हो सकता है, परंतु किसी को शरण देना ये तो सेवा सहयोग का प्रतीक हो सकता है। निर्बल सबल का सहयोग लेता है और सबल निर्बल को सहयोग देता भी है। जो अपने से ज़्यादा समर्थ है, ऐसे व्यक्ति की या ऐसे तत्व की शरण लेना लाभदायी भी हो सकता है। दुनिया में सहयोग भी आवश्यक होता है। जैन धर्म के एक महान व्यक्तित्व उमा स्वाति, उनके ग्रंथ तत्वार्थाधिगम सूत्रम, तत्वार्थ सूत्र में कहा गया है, परस्परोपग्रहो जीवानाम, कि जीवों का परस्पर उपग्रह, आलंबन यानी सहयोग का आदान प्रदान होता है। 6 द्रव्य जैन दर्शन में बताए गए हैं, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय आदि। ये भी सहयोग देते हैं या इनसे सहयोग मिलता है। धर्मास्तिकाय वैसे निर्जीव अजीव द्रव्य है, परंतु जीवों को और पुद्गलों को गति करनी होती है, तो गति करने में धर्मास्तिकाय से सहायता प्राप्त होती है, तभी गति हो सकती है, वरना गति हो नहीं सकती। तो एक तरह का यह निष्कर्ष है कि हम लोग तो धर्मास्तिकाय के परवश हैं। होता नहीं होगा अगर धर्मास्तिकाय निर्णय कर दे किसी को सहयोग नहीं देना गति में, संभवतः ऐसा कभी होना ही नहीं है। कल्पना कर ले तो दुनिया ठप हो जाए, जो जहां है वहीं के वहीं रह जाए, कोई गति नहीं कर सकता। तो धर्मास्तिकाय अजीब होते हुए भी कितना बड़ा सहयोग देने वाला तत्व है कि जीवों और पुद्गलों को गतिक्रिया में सहयोग देता है। एक तात्विक बात है, जो आत्माएं मोक्ष में जाती हैं वे लोकाकाश के बाहर क्यों नहीं जा सकती। बस
कि धर्मास्तिकाय नहीं है लोकाकाश के बाहर, इसलिए वे लोक से बाहर अलोक में जाकर निवास नहीं कर सकती। अलोक है, वहां धर्मास्तिकाय नहीं, अधर्मास्तिकाय नहीं। तो धर्मास्तिकाय गति क्रिया में सहयोग देता है, अधर्मास्तिकाय उल्टा है, नाम भी उल्टा है। धर्म और अधर्म, नाम में भी उल्टापन है, काम में भी उल्टापन है। कैसे? धर्मास्तिकाय जीव और पुद्गलों को गति में सहयोग देता है, तो अधर्मास्तिकाय गति निरोध, गति को रोकने में, स्थिति में, ठहरने में सहायता देता है। जैसे धर्मास्तिकाय के लिए उदाहरण, मछली गति करती है, पानी के योग से गति कर सकती है। इसी तरह धर्मास्तिकाय के योग से जीव पुद्गल गति करते हैं। और अधर्मास्तिकाय के लिए उदाहरण है पथिका नाम छाया, राहगीर जा रहा है, धूप है, एक बड़ा सघन पेड़ आ गया। राहगीर ने सोचा छायादार पेड़ है, छाया यहाँ थोड़ा विश्राम कर लूँ, बाद में आगे चलूँगा। तो विश्राम करने में सहायता किसकी मिली? छाया की मिली, तब विश्राम हो गया। इसी तरह अधर्मास्तिकाय का सहयोग मिलने से जीव और पुद्गल रुक सकते हैं, स्थिति कर सकते हैं। तो ठहरने में अधर्मास्तिकाय का योग मिलता है, सहयोग मिलता है। आकाशास्तिकाय है, जीवों पुद्गलों को ठहरने में स्थान देने वाला तो आकाश है। आकाश है तब हम सब यहाँ रह रहे हैं, तो स्थान देने वाला, एकोमोडेशन, अवगाह देने वाला तत्व आकाश है। जो भी है दुनिया में, पर्वत क्या, मकान क्या, आदमी क्या, पशु क्या, पेड़ पौधे क्या, तारा क्या, चंद्रमा क्या और सूर्य क्या, ये सब के सब आकाश में हैं। हम भी आकाश में ही हैं। हम धरती पर रहते तो हम आकाश में ही हैं। धरती खुद आकाश में है, धरती भी आकाश में ही है। तो आकाश विराट विशाल तत्व है। दुनिया में आकाश से बड़ा और कोई नहीं है। सबसे बड़ा तत्व है तो आकाश है। तो आकाश का कितना बड़ा एक सहयोग दान है, कितनों को आवास, स्थान, अवगाहन देने वाला है। काल भी वर्तन करता है। पुद्गलास्तिकाय है, पुद्गल कितने काम आते हैं हमारे खाने में, पीने में, ओढ़ने में, रहने में। ये मकान सारे पुद्गल हैं। पुद्गल भी कितने काम आते हैं। यानी ये द्रव्य दूसरों को सहयोग देते हैं। धर्मास्तिकाय हमें दे रहा है, दूसरों को सहयोग देते हैं। तो प्रश्न उठता है कि जीवास्तिकाय, जीव हैं, वे किसको सहयोग देते हैं? लेते तो हैं, वो किसी को देते भी हैं क्या सहयोग? तो उमा स्वाति ने बताया है, परस्परोपग्रहो जीवानाम। जीव दूसरों को तो यो नहीं देता, आपस में जीवों का एक दूसरे का सहयोग का क्रम चलता है। आपस में सहयोग होता है। एक जीव दूसरे जीव को सहयोग देता है। धार्मिक सहयोग भी, सांसारिक सहयोग भी होता है। धार्मिक कैसे? तीर्थंकर हैं, कितनों को उपदेश मिलता होगा तीर्थंकरों का, कितनों को कल्याण का पथ मिल जाता है। तो तीर्थंकर कितने जीवों को सहयोग दे देते हैं। साधु संत हैं, दूसरों को कल्याण का पथ दिखाते हैं। सांसारिक अवस्था में, संसार में माता पिता संतान को कितना सहयोग देते हैं।
सहयोग क्या, वो तो कितना उनका दायित्व निभाते हैं। संतान भी माता पिता को सहयोग दे देते हैं। गुरु है, शिक्षक, मास्टर, वो विद्यार्थियों को सहयोग देता है, ज्ञान देता है। विद्यार्थियों से शिक्षक को योगदान मिल जाता है। और अपने अपने पेशे के लोग हैं। मकान बनाने वाले मकान बनाकर कितनों को सहयोग दे देते हैं। वकील, न्यायाधीश, डॉक्टर आदि आदि कितनों को सहयोग देते हैं, उनको सहयोग मिल जाता है। तो जीवों का परस्परोपग्रहो, परस्पर उपग्रह, आलंबन, सहयोग, सहारा एक दूसरे को मिलता है। सहयोग के बिना तो जिंदगी चलना भी मुश्किल है। हमें कितना सहयोग लेना पड़ता है। दूसरों का सहयोग लिए बिना किसी का भी काम चलना मुश्किल है। एक रोटी, मान लो मैं एक रोटी खाता हूं, एक रोटी खाने में कितनों का सहयोग रहा है। किसानों ने खेती की होगी, अनाज पैदा किया होगा, तो उनका सहयोग रहा है। किसी परोक्ष रूप में देख लें, किसी रूप में अनाज कहीं मंडी में कहीं इकट्ठा हुआ है, तो किसी ने अनाज वो खरीदा होगा, घर में लाया होगा, किसी ने उसको पीसा होगा, गेहूं आदि को पीसा होगा, आटा बनाया होगा, फिर किसी ने रसोई बनाई होगी, रोटियां बनाई होगी। हमारे चारित्र आत्माओं ने जाकर के रोटियां घरों से भिक्षा में लेकर आए होंगे। किसी ने मेरे सामने रोटी रखी होगी, फिर जाकर के मेरे हाथ ने भी काम किया होगा रोटी को उठाने में, ग्रास लेने में, तो जाकर के मुंह में वो ऐसे रोटी गई है। तो कितनों का सहयोग मिला है। जैसे मेरी बात है वैसे औरों की भी बात, कितनों दूसरों के सहयोग से हमारा काम चलता है। तो आदमी यह सोचे कि सहयोग के बिना तो काम चलता नहीं है, कि मैं सहयोग लेता तो हूं ही, मैं सहयोग देता कितना हूं, मैं दूसरों के लिए क्या करता हूं, मैं दूसरों को क्या सेवा देता हूं। हमारे संत लोग हैं, चारित्रात्माएं हैं, सोचे, अगर सोचे भी हम सहयोग क्या देते हैं। हम गृहस्थों से भिक्षा प्राप्त करते हैं, गृहस्थों से कपड़ा भी मिलता है, गृहस्थों से रहने के लिए मकान मिलता है, और भी दवाई आदि आदि भी चीज़ें मिल जाती हैं। तो लेते तो हैं, वापस देते क्या हैं हम क्या सेवा दे रहे हैं। न तो रसोई बना रहे हैं, न व्यापार कर रहे हैं, न यूं वकालत कर रहे हैं, न सामान्य रूप में डॉक्टरी कर रहे, तो क्या सेवा दे रहे हैं। साधु आध्यात्मिक सेवा तो बहुत बड़ी दे सकता है। जैसे हमारे संत लोग हैं, चारित्रात्माएं हैं, जगह जगह जाते हैं, प्रवचन करते हैं, किसी को प्रेरणा देते हैं। परम पूज्य आचार्य तुलसी थे, कितनों को दीक्षा दी है उन्होंने, कितना प्रवचन उपदेश दिया है, कितनी यात्राएं की हैं। हमारे धर्म संघ में आचार्य तुलसी परम पूज्य गुरुदेव ने आचार्यों में सबसे पहले, हमारे धर्म संघ में वो पहले आचार्य हैं जिन्होंने कोलकाता पादार्पण किया है, चतुर्मास किया है, जिन्होंने ठेठ केरल, तमिलनाडु, दक्षिण भारत की यात्रा की है। पहले तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य हैं। तो कितना परिश्रम किया है, कितना प्रवचन किया है, कितना साहित्य रचा है, कितने साधु साधियों को प्रशिक्षण दिया है, कितनी बड़ी सेवा है। तो हमारे संत लोग, साध्वियां भी अपने ढंग से देने वाले सेवा देते। तो यानी आध्यात्मिक सेवा बहुत बड़ी सेवा है।
लौकिक सेवा है तो आध्यात्मिक सेवा तो भव भव में भ्रमण बंद हो जाए ऐसी सेवा है वो तो। किसी आदमी को रोटी खिला दी, मकान दिला दिया, वो भी तो सहयोग है। परंतु रोटी खिला दी, मकान उसको मिल गया, रोटी उसने खा ली, उससे उसको इस जीवन का मानो सहयोग मिल गया, शारीरिक सहयोग मिल गया, परंतु आत्मा का सहयोग तो नहीं मिला। आत्मा का सहयोग उसको अध्यात्म के पथ पर कोई ले जाए, त्याग तपस्या कराए, संयम कराए, नशे का त्याग करा दे, अव्रत से व्रत में ले आए, मिथ्यात्वी को सम्यक्त्वी बना दे, किसी को साधु बना दे, वो ऐसी सेवा है कि कितने जन्मों का आगे का रास्ता ठीक हो जाए। तो अध्यात्म की सेवा इस माने में देखें तो बहुत बड़ी सेवा है। लौकिक सेवा की तुलना में तो कितनी बड़ी अध्यात्म की सेवा हो जाती है। और देखिए कि साधु है कि देख देख के चलता है इरिया समिति से, कोई जीव न मर जाए, इतने जीवों को मानो अभयदान दे रखा है। कितना बड़ा सहयोग कह दें या असहयोग नहीं देना है, वरना आदमी चले कितनी चींटियां मर जाए, जीव मर जाए, तो साधु भी कि मेरी ओर से जीव न मर जाए, इसको सेवा कह दें, चाहे कष्ट न देना कह दें, वो भी तो एक बड़ा काम है। तो सारांश यह है कि सहयोग जीवों का परस्पर लेना देना होता है, सहयोग का। अब सेवा सहयोग में निस्वार्थ भाव हो, अगर निष्काम भाव, वो तो ठीक है, सहयोग देना भी है, लेना भी होता है, फिर भी निष्काम भाव कि मैं यह करूं तो मुझे यह मिले, मेरा नाम होना चाहिए, अखबार में नाम आना चाहिए कि मैंने सहयोग दिया है, यह कामना न रखे आदमी। निष्काम, कोई नाम की भावना नहीं, नाम ख्याति यश के लिए नहीं। आगम में कहा गया नन्नथ निजरथयाये तव महिथ्यजा, तपस्या करो केवल निर्जरा के लिए, और नो कित्ति वन्न सद्द श्लोक, कीर्ति श्लोक श्लाघा इन चीजों के लिए नहीं। तो सेवा में निष्कामता होती है, वो बड़ी बात है। कोई कामना नहीं, भौतिक कामना नहीं, नाम ख्याति की लालसा नहीं, तो वो फिर सेवा में अशुद्धता नहीं आती है उस रूप में। नाम ख्याति के लिए सेवा करता है तो सेवा के साथ किसी रूप में मानो शुद्धता में कमी आ सकती है। इसलिए यह निष्कामता, निष्पृहता, कोई स्पृहा नहीं, लालसा नहीं। शास्त्र में जो कहा गया कि नालम ते तव ताना एवा शरणा एवा, तुमम पितेशिम नालम ताना एवा शरणा एवा, कि वे जो स्वजन लोग हैं, सगे संबंधी आदि लोग हैं, मित्र हैं, वे तुम्हें त्राण देने वाले नहीं हैं, शरण देने वाले नहीं हैं, तुम भी उनको त्राण व शरण देने वाले नहीं हो। बहुत ऊंची कोटि की बात है, मानो निश्चय नहीं की बात है कि अंतिम त्राण धर्म है। केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि, मैं शरण की बात बता रहा था, आसातना न हो किसी की भी, और तो शरण छोटी है, धर्म की शरण मानो बड़ी है। धर्म की शरण आदमी ले ले, बहुत बड़ी शरण में चला गया। और तो शरण कौन कितनी दे पाएगा, थोड़ी बहुत मान लो कोई दे दे, अपनी अपनी सीमा में कोई दे दे, सहयोग कर दे। धर्म जो सहयोग देगा उसकी शरण में चले जाओ, वो तो परम तक पहुंचा देने वाला है। कोई स्टेशन तक पहुंचा दे, कोई घर तक पहुंचा दे, पर धर्म ऐसा तत्व है, परम धाम,
परम घर मोक्ष तक पहुंचाने वाला है, तो धर्म से बड़ा शरण तो कौन हो सकता है दुनिया में। अरहत सिद्ध साधु वो भी धर्म से जुड़े हुए तत्व हैं। तो धर्म, केवली प्रज्ञप्त धर्म परम शरण है। और धर्म की शरण लेने का मतलब अपनी आत्मा की शरण में जाना है। धर्म तो आत्मा से अभिन्न हो जाता है। और कोई व्यक्ति एक सीमा तक सहयोग दे सकता है, हम भी किसी का सहयोग कर सकते हैं, पर धर्म की शरण तो मानो एक बहुत बड़ी सीमा वाला तत्व है धर्म, तो बड़ी शरण दे सकता है। परम पूज्य आचार्य भिक्षु हमारे धर्म संघ के प्रथम आचार्य हुए। आचार्य थे, उनकी परंपरा में आगे आचार्य होते रहे। 9वें आचार्य गुरुदेव तुलसी हुए, फिर आचार्य महाप्रज्ञ जी 10वें आचार्य हुए। तो ये आचार्य, इन्होंने कितनों को धार्मिक आध्यात्मिक शरण दी है। यानी मानो कि इन्होंने खुद को खुद की शरण से जोड़ने का मानो प्रयास किया है। उन्होंने शरण देने का मतलब कि खुद की शरण में जाओ, खुद को खुद की शरण से जोड़ने वाले मानो गुरु ऐसे होते हैं तो दीक्षा देकर, शिक्षा देकर, सम्यक्त्व प्रदान कर, सम्यक दृष्टि बनाकर अपनी शरण में उसको स्थापित कर देते हैं, धर्म की शरण में स्थापित कर देते हैं। धर्म की शरण का मतलब अपनी शरण को प्राप्त करना हो जाता है। तो हमारे धर्म संघ में भी अतीत में 10 आचार्य हुए हैं और एक आचार्य के सिवाय सारे आचार्य राजस्थान से जुड़े रहे हैं, राजस्थान से संबद्ध रहे हैं। और हम भी अभी उसी राजस्थान में ही हैं जहां से, यानी जिस राजस्थान ने तेरापन धर्म संघ को इतने आचार्य मानो दिए हैं। परम पूज्य डालगणी एक मध्य प्रदेश उज्जैन मालवा से थे, बाकी तो सभी आचार्य राजस्थान ने ही मानो दिए हैं, राजस्थान से ही हुए हैं। तो राजस्थान का तेरापन धर्म संघ के साथ गहरा रिश्ता है, संबंध है। तो हम अभी राजस्थान में हैं, जयपुर होकर लाडनू की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और लाडनू राजस्थान में जो एक प्रमुख क्षेत्र है जैन श्वेतांबर तेरा पंथ का, जहाँ हमारी वृद्ध साध्वियाँ या वृद्ध या अक्षम ऐसी साध्वियाँ भी प्रवास करती हैं। हमारे संत भी निरंतर कई वर्षों से वहाँ संतों का प्रवास हो रहा है। समण श्रेणी का तो मुख्यालय है और जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट, फिर पारमार्थिक शिक्षण संस्था में मुमुक्षु बाइयाँ, उनका भी वह शिक्षण केंद्र है। और हमारे धर्म संघ का एक भंडार भी, संघीय भंडार है, पुरानी लिखित प्रतियों आदि आदि का संरक्षण का स्थान है, वो भी लाडनू में है। हमारा सेवा केंद्र है लाडनू में, शहर में जहाँ साध्वियाँ रहती है, वहाँ हमारा वो भंडार भी है। और जिस लाडनू ने आचार्य तुलसी जैसा एक महान व्यक्तित्व मानव धर्म संघ को दिया था, और जिस लाडनू से साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी हैं, जिस लाडनू से संबद्ध हैं, तो 50 वर्ष जिनको साध्वी प्रमुखा बने हुए को होने जा रहे हैं, और भी कितनी कितनी चारित्रात्माएं लाडनू से प्राप्त हुई है। और भी हमारे कई क्षेत्र हैं राजस्थान में जहाँ से भूत चारित्रात्माएं प्राप्त हुई हैं और जहाँ से आचार्य भी मानो प्राप्त हुए हैं।
तो ऐसा ये राजस्थान का क्षेत्र है। और राजस्थान के विभिन्न भागों में मेवाड़, मारवाड़, थली, झुंझाड़ ऐसे विभिन्न भाग हैं जहाँ साधु साधियों का विचरण होता रहता है। तो ऐसे राजस्थान में हमारा अगला चतुर्मास भी निर्धारित है छापर के लिए। गत चतुर्मास भी राजस्थान में भीलवाड़ा में ही हुआ था और मर्यादा महोत्सव भी अगला ये विदासर में, उससे अगला भी बाइतों में निर्धारित है। तो भी कुछ समय बीच में अन्यत्र भी जाने का प्रोग्राम है दिल्ली आदि में। बाकी ज़्यादा अभी कुछ समय राजस्थान में रहने की संभावना है। तो राजस्थान में खूब धर्म की गंगा प्रवाहित रहे और राजस्थान के लोग और हमारे श्रावक श्राविकाएं भी खूब धर्म के उद्योत से उद्योतित होते रहें। सबके प्रति मंगल कामना।